नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार की 172 गाथा में आलिंग ग्रहण के 20 बोल पर चर्चा चल रही है। उसमें पहला बोल जो भगवान आत्मा को इंद्रियों से जानना नहीं होता और वो अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, ये पहले बोल पर चर्चा चल रही है। गुरुदेव श्री के प्रवचन हम इसमें देख रहे हैं। आलिंग ग्रहण प्रवचन का पेज नंबर 10 निकाल लीजिए। प्रश्न है यहाँ पर कि यहाँ आप कहते हैं कि इंद्रिय के बिना ज्ञान होता है, परंतु शास्त्र में उल्लेख है कि इंद्रिय और मन के अवलंबन से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होते हैं, तो वह अप्रमाण हो जाएगा। तो वो एक जिनागम के कथनों की विवक्षा का अज्ञान इस प्रश्न के मूल में है कि जिनागम की विवक्षाओं को सही रूप में नहीं समझ पाने के कारण इस तरह के प्रश्न खड़े होते हैं कि यहाँ पर जो चर्चा चल रही है कि भगवान आत्मा को इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता, तो शिष्य ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि शास्त्र में तो लिखा है कि इंद्रियों से और मन से मति और शुद्ध ज्ञान होते हैं, तो फिर वो कथन तो अप्रमाण हो जाएगा। तो उसका गुरुदेव श्री समाधान करते हैं कि व्यवहार नए संयोगों का ज्ञान कराता है। एक लाइन में वैसे तो उत्तर दे दिया हमने कि इंद्रियां और मन से ज्ञान होने की जो बात है ना, कि वो व्यवहार नए की बात है। और व्यवहार नए की बात है का मतलब क्या है कि ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा से उपचार किया है। हाल में है ना। तो वो जहां व्यवहार की बात आवे वहां उसका परमार्थ अभिप्राय जब तक नहीं पकड़ा जाए तब तक व्यवहार का सच्चा ज्ञान नहीं होता। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि व्यवहार संयोग का ज्ञान कराता है, तो संयोग का ज्ञान सच्चा कब? कि जब स्वभाव का ज्ञान हो, स्वभाव का ज्ञान हो तभी तो आप कहोगे कि ये स्वभाव नहीं है, ये संयोग है। अब स्वभाव का ज्ञान है ही नहीं, तो संयोग का ज्ञान कैसे कहेगा वो? तो वो क्या करेगा गलती? व्यवहार ने तो संयोग का ज्ञान कराया था और वो उसी को सर्वस्व मान लेगा। जैसे व्यवहार ने कहा, ज्ञान कराया था कि मति ज्ञान होते समय इंद्रियों का निमित्तपना होता है, मन का निमित्तपना होता है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में। ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के काल में होने वाले संयोग का ज्ञान कराया था कि ये उस समय होते हैं, और अज्ञानी ने क्या अर्थ निकाल लिया उसमें से कि इनसे ज्ञान होता है। अरे ये कब कहा? ज्ञान होते समय ये होते हैं, ख्याल में है कि नहीं है? इनसे ज्ञान होता है, ये बात कहां आई उसमें? हमें शुभ भाव होता है, देखो समझना जरा, कि जैसे हमें शुभ भाव होता है तो भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा विद्यमान होती है। मंदिर में आए, शुभ भाव हुआ, जिनेंद्र देव की प्रतिमा। अब इसमें से कोई ये अर्थ निकाल ले कि प्रतिमा से शुभ भाव होता है, तो ये अर्थ तो नहीं है। क्योंकि एक चोर भी आ सकता है प्रतिमा को देखने, ख्याल में है कि नहीं है? तो अपने को तो शुभ भाव हो रहा है उस प्रतिमा को देखकर, और चोर को कौन सा भाव हो रहा है? अब बोलो क्या करेगा? तो वो तो
वो तो खाली उस भाव के काल में कौन निमित्त वहां पर कौन पदार्थ संयोग के रूप में था उसका ज्ञान कराया। वास्तव में वो जो कार्य हुआ है वो तो संयोग से एकदम निरपेक्ष हुआ है। और मंदिर में आके क्या अशुभ भाव नहीं कर सकते हम लोग? चोर की बात तो छोड़ो, अपन ही नहीं कर सकते। हे भगवान, अगर हमारा ये काम बढ़िया बन गया तो आपके मंदिर में आकर के छत्र चढ़ाऊंगा, है ना। अब भगवान की बहुत भाव से भगवान के दर्शन करता हुआ दिख रहा है बाहर में तो, और लोग समझ रहे हैं कि वाह कितना गजब का धर्मात्मा है ये, हैं। और अंदर में कैसे परिणाम चल रहे। अब वो शुभ भाव है क्या शुभ भाव है जरा बताना। तो कहां हुए प्रतिमा से शुभ भाव? हाँ, शुभ भाव होते तो प्रतिमा निमित्त होती है, उससे होते नहीं। ये अब देखो ये बात एक लाइन में, पहले तो उन्होंने एक लाइन में उत्तर दे दिया कि व्यवहार नए संयोग का ज्ञान कराता है। फिर उसके बाद कहा कि इंद्रियां और मन द्वारा मति ज्ञान होता है, वह व्यवहार नय का कथन है। तो व्यवहार नय का कथन है का मतलब क्या हुआ कि सच में इंद्रियों और मन से मति ज्ञान नहीं होता, ये इसका वाच्यार्थ है। ज्ञान से ज्ञान होता है। व्यवहार से मति ज्ञान में अनेक भेद पड़ते हैं। 336 भेद होते हैं मति ज्ञान के, हाल में आगे नहीं आता, तो से तो पढ़ेंगे तो उसमें आएगा सब। तो वो अनेक भेद पड़ते हैं व्यवहार से, परंतु निमित्त की अपेक्षा नहीं लेने पर ज्ञान एक ही है। निमित्त की अपेक्षा गौण कर दो आप तो ज्ञान एक ही ज्ञान है। अरे समय सार के 204 नंबर की गाथा में तो ऐसा कहा कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब एक ज्ञान सामान्य का ही अभिनंदन करते हैं। ये जो भेद तुम्हें दिखाई दिया कि मति ज्ञान से लेकर के केवल ज्ञान तक का जो भेद दिखाई दिया कि ये तो कर्म की अपेक्षा लोतो भेद है। मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम मति ज्ञान, श्रुत ज्ञानावर्ण का क्षोभसम श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञानावर्ण का क्षोभसम अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञानावर्ण का क्षोभसम मन पर्य ज्ञान, और केवल ज्ञान केवल ज्ञानावरणी का क्षय कि केवल ज्ञान। तो ये तो कर्म की सापेक्षता से ये भेद पड़े, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। और इसमें आप निमित्त की अपेक्षा गौण कर दो तो सारे के सारे ज्ञान है। मति ज्ञान भी ज्ञान है, ज्ञान माने जानन 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 जानन, सब जानन स्वरूप है ये। ज्ञान माने जानन स्वरूप, तो मति ज्ञान भी जानन स्वरूप है और केवल ज्ञान भी जानन स्वरूप है। और ये अभिनंदन किसका करते हैं कि जानन स्वरूप। अभिनंदन का मतलब क्या, कोई माला पहनाते हैं ऐसा नहीं। अभिनंदन माने प्रसिद्धि करना। अभिनंदन करते तो उसकी प्रसिद्धि करते कि नहीं करते। जिसको आप अभिनंदन कर रहे हो ऐसा थोड़ी तू बैठ जा रहे कुर्सी पे, चल तेरे गले में माला डालता हूं, ऐसा होता है क्या? अभिनंदन ऐसे होता है? कैसे होता है अभिनंदन? कि जिसका अभिनंदन किया जाता है उसके बारे में पहले बोला जाता है कि भाई साहब इनने ये किया है, ऐसा किया, इनका ये योगदान है, वो योगदान है, और फिर अब फलाने चंजी आ रहे हैं, ये सब होता है, वरना उसकी प्रसिद्धि होती है। तो ये ज्ञान सामान्य का अभिनंदन करते हैं, अर्थात ये ज्ञान उस ज्ञान स्वभाव को प्रसिद्ध करते हैं। रोजन समय सार में लिया तो निमित्त की अपेक्षा नहीं देखो तो सब ज्ञान 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 ही है। उनमें काम मति ज्ञान और केवल ज्ञान का भेद है। सबका स्वभाव जानन स्वभाव है, केवल ज्ञान हो तो भी जानन स्वभाव है। और अरे ऐसे लो उदाहरण कि चंद्रमा की 16 कला होती है ना। तो दूज का चंद्रमा हो चाहे कि पूर्णिमा का चंद्रमा हो, वो चंद्रमा का प्रकाश प्रसिद्ध किसको करता है? तो चंद्रमा का प्रकाश माने चांदनी। ये दूज की चांदनी, तीज की चांदनी, चौथ की चांदनी, पंचमी की चांदनी के तिथियों का भेद मत देखो तो चांदनी चांदनी है और वो चंद्रमा को प्रसिद्ध कर रही है। ऐसे तुम ये कर्मों की सापेक्षता मत देखो, इंद्रियों की सापेक्षता मत देखो, निमित्त की सापेक्षता मत देखो, तो सारे ज्ञान वो जानन स्वभाव है। समझा क्या? और वो जानन स्वभाव ज्ञान
जीव का अभिनंदन करते, माने जीव की प्रसिद्धि करते। और इसीलिए तो कहा कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल को, सबको, अरे निगोदिया को भी, अनंत संसारी को भी, जिसका कभी मोक्ष नहीं होने वाला ऐसे अभव्य को भी अपनी ज्ञान की सपर प्रकाशक ज्ञान पर्याय में भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। जानने में आ रहा है का मतलब क्या? तो उस जानन पर्याय में जाननहार तत्व प्रसिद्ध हो रहा है। तेरी नजर नहीं है, बस इतनी सी देर है, नजर कर ले तो जो जानने में आ रहा है वो तुझे जानने में आ जाएगा। अभी तो जानने में आ रहा है, लेकिन तो जानने में आ रहा है ऐसा मानता नहीं है, बात इतनी सी है। तो ज्यादा थोड़ी चक्कर है धर्म में। तो देखो आ गया कि लेने पर एक ही है। जीव अपने आत्मा से ज्ञान करता है, तब अन्य किन वस्तुओं की उपस्थिति होती है। जीव उनको उपस्थित करता है। लोग बहुत से बोलते हैं ना कि देखो भैया, भले ही निमित्त से कुछ नहीं होता हो, भले ही वो निमित्त मात्र हो, लेकिन अपने को अच्छे निमित्त तो मिलाना ही चाहिए। क्यों? अभी क्या है कि समझ लो थोड़ी भाषा तो सुधर गई समाज में। निमित्त मात्र है, निमित्त करता नहीं है, निमित्त कुछ नहीं करता, ठीक है मान लिया, लेकिन फिर भी अपने को अच्छे निमित्त तो मिलाना ही चाहिए। सारा बर्बाद कर दिया तुमने। निमित्त मिलाना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं परद्रव्य को मिला सकता हूं और मैं परद्रव्य को हटा सकता हूं। बोलो, शेर की पर्याय में वो महावीर भगवान का जीव उन मुनिराज को मिलाने गया होगा। हाथी की पर्याय में पाशनाथ भगवान का जीव उन मुनिराज को लाने गया होगा। बोलो क्या हुआ था? सहज मिले। तो ये कहते हैं कि निमित्त की उपस्थिति होती है उस समय, तुझे करनी पड़ती है, तुझे मिलाना पड़ता है, ये भ्रम मत रहना। होती है, कर नहीं सकता तू, परद्रव्य को मिला नहीं सकता। व्यवहार ने उनका ज्ञान कराता है, और व्यवहार ने की ड्यूटी क्या है? कि व्यवहार ने की ड्यूटी यही है कि वो ज्ञान कराता है। क्या क्या ज्ञान कराता है? कि उस कार्य के काल में जो भी अनुकूल वस्तु होगी, जिस पर अनुकूलता का आरोप आएगा, उसका ज्ञान कराना ये व्यवहार की ड्यूटी है। वो व्यवहार होता ही इसलिए कि वो संयोग का ज्ञान करावे, क्योंकि वो स्वभाव का ज्ञान कराने लग जाए तो वो व्यवहार कैसे कहलाएगा? फिर स्वभाव का ज्ञान कराना तो निश्चय का काम है। और निश्चय क्या करता है कि निर्दयता से उसका निषेध कर देता है। न इति नेति, ये शब्द है निश्चय का, उसका निषेध करके वो वास्तविकता की प्रसिद्धि करता है। ये निश्चय व्यवहार का खेल है पूरा का पूरा। व्यवहार का काम ही यही है कि संयोग का ज्ञान कराएगा। निश्चय का क्या काम है? कि वो स्वभाव की प्रसिद्धि कराएगा। अब तुझे संयोग का ज्ञान कराएगा, ऐसे व्यवहार के पक्ष में अटकना है कि स्वभाव की प्रसिद्धि कराने वाले निश्चय नय के पक्ष में आना है, ये नक्की कर ले। आचार्य कहते हैं क्योंकि संयोग का ज्ञान करके भी क्या हो जाएगा? कि संयोग का ज्ञान करके तू क्या करेगा? कि संयोगी भाव पैदा करेगा। ज्ञान तो करना चाहिए ना। अरे करना चाहिए नहीं, हो जाता है। क्या करना चाहिए? बार बार वजन व्यवहार पर जाता है। बस वह मौका मिलना चाहिए जीव को, व्यवहार पर वजन देने के लिए मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पक्ष अनादिकाल का व्यवहार का है ना। निश्चय नय के पक्ष में आए नहीं कभी। ये कह रहे हैं यहां पे कि ये सभी भेद अपनी पर्याय की उस समय की योग्यता के कारण पड़ते हैं। बराबर है। इंद्रियां आदि बाह्य संयोगों के कारण भेद नहीं है, परंतु अपने कारण भेद पड़ते हैं, तब निमित्त पर आरोप आता है। कार्य होवे तो निमित्त पर आरोप आवे, कार्य नहीं होवे, अपने में भेद पड़े, अपनी योग्यता से भेद पड़े तो निमित्त पर आरोप आए, और अपने में भेद नहीं पड़े तो निमित्त पर आरोप नहीं आता, क्योंकि भेद नहीं पड़े तो कोई निमित्त भी नहीं है वहां पे। ये सीधी सी बात है ना। माने वो देखो, इधर ज्ञान की पर्याय में भेद पड़ेंगे तो वो इस बात को बताते हैं कि वहां पर कोई निमित्त भी है।
निमित्त से भेद नहीं होते। ज्ञान की पर्याय में निमित्त से भेद नहीं होने पर भी जहां भेद होते हैं वहां निमित्त होता ही होता है। आ गया? ये कहना है। यहां तो अब यहां वो तो ठीक है, वो तो व्यवहार का ज्ञान करा दिया। अभी हमें क्या करना? वो तो ठीक है, व्यवहार के भेद पड़ते तो निमित्त भी होता होगा, सब है, वो सब है। हमें क्या करना? तो उत्तर देते उसका कि यहां तो भेद का भी निषेध करते हैं। भेद का भी शब्द क्यों लगाया? भेद, क्योंकि अरे निमित्त का तो निषेध है ही, भेद का भी निषेध है। कि जब भेद का भी निषेध है तब निमित्त की कौन चर्चा करे? निमित्तों के आश्रय से ज्ञान होता ही नहीं है, ज्ञायक के आश्रय से ज्ञान विकसित होता है। चलो उपयोग की परिभाषा क्या है बताओ जरा। चैतन्य अनुविधायी परिणाम का नाम उपयोग है, ये परिभाषा है। उपयोग की क्या परिभाषा? उपयोग माने ज्ञान दर्शन का व्यापार। एक परिभाषा के ज्ञान दर्शन का व्यापार कि वो उपयोग माने क्या? तो उन्होंने कहा चैतन्य अनुविधायी परिणाम। इसका मतलब क्या हुआ कि चैतन्य का अनुसरण करके होने वाले परिणाम का नाम उपयोग है। ये परिभाषा आई गई, इंद्रियों का अनुसरण करके होने वाले उपयोग का नाम, ज्ञान का नाम उपयोग है। चैतन्य अनुविधायी ये शब्द का प्रयोग है शास्त्र में। आ गया? इंद्रियां तथा पर वस्तु आत्मा को 3 काल में स्पर्श ही नहीं करती। भूतकाल में नहीं किया, वर्तमान में नहीं कर रही और अनंत काल में भविष्य में नहीं करेगी। अतः उनके द्वारा आत्मा जान ही नहीं सकता, परंतु अपने अस्थि रूप ज्ञान स्वभाव के द्वारा जानता है। इतना अपनी अस्थि का जोर आना चाहिए। अपना जोर किधर जाता है? सारा का सारा, कि अपना सारा का सारा जोर इंद्रियों पर जाता है, सारा का सारा जोर ज्ञेयों पर जाता है। अपने अस्तित्व पर अपना जोर नहीं आता। अपने संसार में भटकने का एकमात्र कारण ये आया। हो सब किसने निषेध किया? निमित्त नहीं होता। किसने मना किया? हो, लेकिन उससे तेरा प्रयोजन नहीं सकता। तुझे अपना प्रयोजन साधना है ना, तो अपना प्रयोजन अपने आत्मा के आश्रय से सदेगा। आ गया? अज्ञानी स्वयं की भ्रमणा के कारण संयोग से मैं जानता हूं ऐसा मानता है। यह मान्यता स्वभाव दृष्टि का घात करती है। अब इससे ज्यादा पाप क्या होगा बोलो? स्वभाव दृष्टि का घात। घात माने हिंसा, स्वभाव दृष्टि की हिंसा करने वाली मान्यता है ये। कौन सी? कि मैं संयोग से ज्ञान करता हूं, संयोग से मैं जानता हूं, किताब है तो मुझे ज्ञान हुआ। कि रे स्वभाव दृष्टि का घात कर दिया तुमने। हिंसा है, महापाप है। वह तो सभी वस्तुओं को संयोग से देखता है, ज्ञानी तो स्वयं को प्रत्यक्ष ज्ञान से जानता है। जानता ही नहीं जानता बोलो? स्व संवेदन प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ आत्मा ज्ञानी को? है ना? कौन से गुणस्थान में हो गया? कि चौथे गुणस्थान में हो गया। जहां देखो एक अपने यहां पर संवर अधिकार, आश्रव अधिकार वगैरह है ना, इस समय सार के सब अधिकार है। पुण्य पाप अधिकार के बाद आश्रव अधिकार आया, संवर अधिकार आया। तो वहां पर एक बहुत गजब की चर्चा लिखी कि बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि साहब क्या होता है, चौथे गुणस्थान में तो खाली मिथ्यात्व ही तो गया, अनंतानुबंधी तो गई, चारित्र तो आया ही नहीं। आया? चौथे गुणस्थान से बहुत तकलीफ है लोगों को। जितने बाबा लोग घूमते हैं ना आजकल, उनको तो ज्यादा तकलीफ है सबसे। हाँ, कि कपड़े पहने इनको शुद्ध उपयोग हो गया, हम कपड़े छोड़ के बैठे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। अरे इतना नहीं, समय सार के आश्रव अधिकार, अभी गाथा मुझे ख्याल नहीं है, गाथा भी मैं आपको कल बता दूंगा और उसका अर्थ भी आपको पढ़ के बता दूंगा। उन्होंने कहा कि मोक्ष मार्ग हुआ है ना, तीनों शिव मग चारी, ये लिखा है नहीं लिखा आचार्यों ने?
रत्नगण सराव का 4 में लिखा नहीं लिखा, निर्मोही मुनि से मोही मुनि से निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है, लिखा ना। छड़ाला में लिखा तीनों शिवमग चारी आया। तो उन्होंने कहा कि बंध के कितने कारण हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, तो चौथे गुण स्थान में अकेला मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ही जाती है, ऐसा नहीं है। अभी सुनो, उन्होंने कहा कि मिथ्यात्व तो जाता ही है, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, लेकिन जैसी अविरति मिथ्या दृष्टि को होती है, वैसा अविरति का अंश सम्य दृष्टि को नहीं होता। तो मिथ्यात्व संबंधी अविरति का भी अभाव होता है वहां पे। एक, उसके बाद आया प्रमाद, कि जैसा प्रमाद मिथ्या दृष्टि को होता है, वैसा प्रमाद सम्य दृष्टि को नहीं होता। तो मिथ्यात्व सहित का जो प्रमाद होता है, उसका भी अभाव होता है। उसके बाद कसाय, कसाय में अनंतानुबंधी तो गई, लेकिन जो बची है अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन, वो भी जैसी अज्ञानी को होती है वैसी सम्यक दृष्टि को नहीं होती। अरे और तो और, सम्यक दृष्टि को योग का भी एक अंश प्रकट हो गया। जैसे अयोग दशा तो कौन से गुणस्थान में प्रकट होगी? कि 14वें गुणस्थान में अयोग दशा प्रकट होगी। ठीक है, अयोग दशा 14वें गुणस्थान में प्रकट होगी, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन मिथ्या दृष्टि के जैसा योग, माने मिथ्यात्व संबंधी योग का भी चौथे गुणस्थान में अभाव होता है। माने कितना भी योग का परिस्पंदन हो, उस योग में वो ताकत नहीं बची कि अब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी सहित 41 कर्म प्रकृतियों के परमाणुओं का आकर्षण कर ले। बची ताकत? ये कौन कह रहा है? ये समय सार कह रहा है। मुनि दशा, श्रावक दशा, वो तो अद्भुत है, उसकी तो बात क्या करें अपन। सम्यक दर्शन हुआ तब से ये स्थिति कि बंध के 5 कारणों का एक अंश वहां पर चला जाता है, तब जाकर के वो मोक्ष मार्गी होता है, अकेले सम्यक दर्शन से नहीं होता। बोला जाता है सम्यक दर्शन, लेकिन सम्यक दर्शन में अंतर्गर्भित रूप से मिथ्यात्व तो गया ही, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग भी। मिथ्यात्व संबंधी अविरति नहीं है, मिथ्यात्व संबंधी प्रमाद नहीं है, मिथ्यात्व संबंधी कसाय नहीं है, और मिथ्यात्व संबंधी योग नहीं है। ये मैंने भी जब पढ़ा था ना, मुझे भी बड़ा अद्भुत लगा था। ये अमृतचंद्र आचार्य के कलश हैं, पंडित जयचंद जी साहब का भावार्थ है, बहुत जोरदार लिखा है। कल में होगा तो मुझे याद रहेगा तो मैं कल देखता हूं, आपको बताऊंगा, पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। तो देखो, ज्ञानी तो स्वयं को प्रत्यक्ष ज्ञान से जानता है, प्रत्यक्ष ज्ञान से जानता है। प्रत्यक्ष ज्ञान से जानने का मतलब क्या है? यहां वेदन प्रत्यक्ष है, ध्यान देना। फिर भी कि सम्यक दर्शन नहीं, अरे 4 ज्ञान के धारी गणधर हों तो भी वेदन प्रत्यक्ष है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। आत्मा के असंख्य प्रदेश तो केवल ज्ञानी को दिखते हैं। वेदन प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष की मतलब है ना, प्रत्यक्ष का मतलब वेदन प्रत्यक्ष है, और प्रदेशों से कोई मतलब भी नहीं ना। आनंद कोई प्रदेशों में से थोड़ी आ रहा है। आनंद तो अनंत गुणों की जो निर्मल परिणति प्रकट हुई, उसका एक नाम आनंद है। आनंद किसका नाम है? कि अनंत गुणों की एक रूप, अनंत गुणों की एक रस जो निर्मल परिणति प्रकट हुई, ये अनंत गुणों की, समझ आ गया? उसका नाम है आनंद। और वो आनंद उन अनंत गुणों की निर्मल परिणतियों में से आता है, प्रदेशों से आनंद का कोई संबंध नहीं है। इसलिए प्रदेश जानने में नहीं आवे तो भगवान के मैंने नीचे के गुणस्थान वालों के अतीन्द्रिय आनंद में कुछ थोड़ा तकलीफ होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद का भरपूर मजा लेते हैं, जिस गुणस्थान में जितना संभव है उतना। प्रदेश नहीं दिखे तो क्या फर्क पड़ता है? आदिनाथ भगवान के 500 धनुष के प्रदेश हैं उनके फैले हुए सिद्धालय में, और भगवान महावीर के 7-8। अतीन्द्रिय आनंद में क्या अंतर है?
हैं कि उनके बड़े, उनके लंबे चौड़े प्रदेश फैले हैं तो उनके आनंद थोड़ा ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं प्रदेशों से। तो यहां आया कि क्या करता है कि ज्ञानी तो स्वयं को प्रत्यक्ष ज्ञान से, माने भावश्रुत ज्ञान से, प्रत्यक्ष ज्ञान माने भावश्रुत ज्ञान से प्रत्यक्ष जानता है, ऐसा निर्णय करे। ज्ञानी तो जानता है, और अज्ञानी क्या निर्णय करे कि अज्ञानी ये निर्णय करे कि ज्ञानी तो आत्मा को प्रत्यक्ष स्व संवेदन से जानता है। तो ऐसा निर्णय करे तो पर पदार्थ को भी उसके स्वभाव से जानने का निर्णय कर सकता है। देखो, अपने को अपने स्वभाव से जानेगा तो पर को भी पर के स्वभाव से जानेगा, और अपने को संयोग से जानेगा तो पर को भी संयोग से जानेगा। क्या कहते नहीं कहते लोक में कि जो खुद, लोक में नहीं कहते, अपने एक कहावत है कि भैया जो खुद जैसा होता है उसे सारी दुनिया वैसी दिखती है। समझा गया? जैसे कोई राजनेता हो, है ना, अब राजनेता हो तो वो कोई भी चीज पढ़ेगा तो उसमें से क्या निकालेगा? वो राजनीति। गुरुदेव श्री कोई भी चीज पढ़े, भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हो, भक्तामर स्तोत्र के प्रवचन आप पढ़ेंगे तो भक्तामर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति चल रही है और भगवान आत्मा की भक्ति चल रही है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो वैसा निकालेगा। आगे समझ, राजनेता पढ़ेगा तो वो राजनीति निकालेगा। वो कहेगा देखो आदिनाथ भगवान की राजनीति सबसे बढ़िया थी, सारी सीटें उनके घर के पास थी और विरोधी दल का नेता भी उनने अपने घर का ही चुना था, दूसरा नहीं चुना था, नहीं चुना था। मारीची उनके घर का था कि नहीं था? वो विरोधी दल के नेता की सीट भी दूसरे के पास में नहीं जाने दी। अगर राजनीति सीखना हो तो आदिनाथ भगवान से सीखो। राजनीति वाला ऐसे, जो जिसकी जैसी दृष्टि होगी, तो तुम अपने स्वभाव को अगर प्रत्यक्ष जानोगे तो सारे पदार्थ, ऐसा निर्णय किया कि मैं अपने स्वभाव से ज्ञानी प्रत्यक्ष जानता है, सारे पदार्थों को स्वभाव से जानने का स्वरूप हो जाएगा। देखो फिर कहते अल्पज्ञता के समय भी, क्योंकि अभी ये पूरा कर रहे हैं इस बोल को, तो अल्पज्ञता के समय भी, पूर्णता की बात नहीं, अल्पज्ञता, अल्पज्ञता के समय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब अल्पज्ञता होती है इंद्रियों का निमित्त तो तभी होता है ना। पूर्ण ज्ञान में इंद्रियां निमित्त होती नहीं, तो पूर्ण ज्ञान की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो अल्पज्ञता के समय भी इंद्रियां, मन आदि निमित्त हैं। निमित्त माने क्या मतलब? कि कुछ करते नहीं है, कार्य होता है तो उपस्थिति होती है उनकी, तो निमित्त है। और सर्वज्ञ दशा के समय इंद्रियां, मन आदि निमित्त नहीं है, ये बराबर है, ठीक है ना। दोनों की बात कर दी। अल्पज्ञ दशा के समय निमित्त हैं और सर्वज्ञ दशा के समय निमित्त नहीं है इंद्रियां और मन। अब बोलो निमित्त को स्वीकार किया कि नहीं किया? पंडित कैलाश चंद जी थे बनारस वाले, नाम तो सुना होगा सबने। तो उन्होंने एक बार, गुरुदेव श्री थे उस समय की बात है, कि जैन संत, पहले वो माने क्रमबद्ध पर्याय वगैरह को नहीं मानते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और ऐसा उनका पक्ष था कि ठीक है उपादान से भी कार्य होता है, किसी किसी समय निमित्त से भी होता है, ऐसा नहीं सर्वथा एकांत मत करो कि उपादान से ही होता है, ऐसा उनकी मान्यता थी। बाद में गुरुदेव श्री का संपर्क हुआ और मैंने बारंबार संपर्क हुआ, सुना करा, तो उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात अपने जैन संदेश के संपादकीय में उस समय लिखी थी कि ये सोनगढ़ वाले निमित्त को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। क्या कहा? ये निमित्त को नहीं मानते ऐसा नहीं है, निमित्त को कर्ता नहीं मानते। तो गुरुदेव जी ने पढ़ा कि देखो बात तो बराबर लिखी थी कि निमित्त को नहीं मानते ऐसा नहीं है, मैंने निमित्त की उपस्थिति हम मानते ही हैं, और निमित्त को कर्ता नहीं मानते। तो बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जिसने निमित्त को कर्ता माना उसने उसे निमित्त माना कि उपादान माना? भैया जरा बता देना। तो निमित्त को किसने नहीं माना? कि जिसने निमित्त को कर्ता माना वास्तव में उसने निमित्त को नहीं माना। समझ में आ गया? तो निमित्त का निषेधक या निमित्त का विरोधक कौन है?
कि जो जो भी निमित्त को कर्ता मान रहे हैं वे सब निमित्त के विरोधी हैं, और जिन्होंने निमित्त को अकर्ता माना, अकिंचित कर माना, वास्तव में वे ही निमित्त को सही रूप से स्वीकार करते हैं। निमित्त की निमित्त रूप से स्थापना, उसका नाम निमित्त की स्थापना है, निमित्त को मानना है। आ गया। परंतु अल्पज्ञ दशा में इंद्रियां, मन निमित्त है, अतः उनके द्वारा जानता है, यह बात दूषित है। बात पूरी हो गई? हो गया ना? कोई भी जीव स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श नहीं करता, कान से नहीं सुनता और मन से विचार नहीं करता। ये सब काम ज्ञान से होते हैं, और ज्ञान से जिस समय ये कार्य होते हैं उस समय भले ही अल्पज्ञ जीव को स्पर्शन इंद्रिय निमित्त हो, कर्ण इंद्रिय निमित्त हो, मन का निमित्त हो, लेकिन निमित्त कहते ही ये बात समझ लो कि उसने 1% भी कुछ नहीं किया। एक आदमी ने प्रश्न किया, मूल में भूल एक पुस्तक है, उसमें एक प्रश्न किया बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा साहब चलो निमित्त और उपादान में थोड़ा समझौता करा देते हैं अपन। कि क्या समझौता करावे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप लोग अड़े हुए हो कि 100% काम उपादान से होता है, और ये लोग अड़े हुए हैं कि नहीं 100% निमित्त के बिना काम नहीं होता। अब समझौता करो इसमें। क्या समझौता करो? कि 50% उपादान और 50% निमित्त। हो गया? मध्यस्थता का मार्ग निकाल लो ना कोई। क्या 50% उपादान का योगदान है और 50% निमित्त का योगदान है? गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि ऐसा क्यों करते हो? अरे निमित्त का 100% निमित्त में है, हम तो ये कह रहे हैं निमित्त का 100% निमित्त में है, और उपादान का 100% उपादान में है। उपादान का 1% भी निमित्त में नहीं, और निमित्त का 1% भी उपादान में। बात पूरी हो गई। 100% है ये। क्यों निमित्त 50% क्यों और उपादान 50% क्यों? 100%। लेकिन 100% का 100% उसमें, उसका दूसरे में नहीं। आ गया? आ गया ना? देखो, नहीं सुनता और मन से विचार, परंतु जानने का कार्य आत्मा स्वयं से करता है। इंद्रियां और मन द्वारा ज्ञान हुआ। यह संयोग बताने के लिए व्यवहार नय से कथन किया है। जैसे पानी का लोटा, कपड़े की अलमारी, और वहां समझ लेते अपन रसोई घर। रसोई घर समझते हैं? क्या समझते हैं? किसको खाते हैं? रसोई को खाते हैं कि उस घर को खाते हैं? वहां नहीं गलती करेंगे ना, यहां गलती करेंगे। व्यवहार नय का ऐसा अर्थ समझना और संयोग के बिना ही, बहुत बढ़िया बात लिखी है, संयोग के बिना ही आत्मा ज्ञान करता है, ऐसा निश्चय नय का अर्थ समझना। नय के अर्थ शास्त्र नहीं बोलते हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। शास्त्र में एक जगह परिभाषा बता दी पंडित जी साहब ने मोक्ष महाप्रकाशक में, निश्चय और व्यवहार की परिभाषा उभयभाषी में कितनी बढ़िया तरीके से बताई। बोलो, व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वद्रव्य के भाव परद्रव्य के भाव, कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। यह व्यवहार नहीं। ऐसे ही सिद्धांत से मिथ्यात्व है, यह वास्तविकता। अब समझना कि अब कारण कार्यादिक को किसी में मिला करके निरूपण का कथन आया, तो वो सूत्र लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? वहां पे लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि सूत्र जगह जगह नहीं लिखे जाएंगे। जैसे आपको ब्याज निकालने का सूत्र, गणित वगैरह जिनने पढ़ी है, तो ये हर चीज का एक सूत्र होता है कि नहीं? तो सूत्र एक बार पढ़ा दिया जाता है
और फिर उसके बाद 50 तरह के सवाल होते हैं। उन एक भी सवाल के साथ सूत्र नहीं लगा होता, लेकिन सूत्र लगा करके सवाल हल करते हो कि नहीं करते? आगे बात समझ में? हल करते कि नहीं करते? बस ये सूत्र है, सवाल हल हमने को करना है। अरे साहब कहां लिखा है यहां पे? यहां पे तो लिखा है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है। अरे पहले लिख तो गए कि व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, कारण कार्यादि को, स्वद्रव्य के भाव परद्रव्य के भाव को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। अब बार बार थोड़ी लिखेंगे ये बात। अब जहां इस तरह की मिलावट वाली बात आवे, वहां तुम लगा लो कि व्यवहार नहीं की बात है। और ऐसा ही यदि मैं मान लूंगा तो मिथ्यात्व पुष्ट होगा। और इससे उल्टा निश्चय ने है, वो स्वद्रव्य को परद्रव्य को मिलाता नहीं है, स्वद्रव्य के भाव को परद्रव्य के भाव को मिलाता नहीं है, कारण कार्य आदि को मिलाता नहीं है, जैसा है वैसा निरूपण करता है। और जैसा है वैसा सिद्धांत करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। ये सूत्र वाक्य लिख दिया एक जगह। अब जितनी भी जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी में व्यवहार नए के कभी, इसलिए लिखा उन्होंने कि नए के अर्थ शास्त्र नहीं बोलते। और इसलिए एक जगह श्रीमद जी ने ऐसा लिखा कि शास्त्र में मार्ग कहा है, मर्म नहीं। मर्म ज्ञानी के अंतर में रहा है। क्यों? क्योंकि शास्त्र का मर्म कौन खोलेगा? मर्म खोलेगा ज्ञानी, अज्ञानी की ताकत नहीं। अभी 137 नंबर का कलश में लिखा कि प्रथम तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश ही नहीं करेगा। तो क्या करेगा? घंटा ढार करेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी सिर पर नहीं है, अपनी मति कल्पना से शास्त्र पढ़ता है। ज्ञानी को आधार बना करके नहीं पढ़ता है, उल्टे अर्थ करे बिना नहीं रहेगा। समझ लेना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आ गया? क्योंकि शास्त्र अपने अर्थ वो खुद नहीं बोलते। एक बार सुत पंचमी का पर्व था, तो उसमें एक बहुत मार्मिक प्रश्न उठा। आत्मधर्म में छपा है ये, गुरुदेव श्री का प्रवचन। उसमें कहा कि वर्तमान में कितना श्रुत विद्यमान है? वर्तमान में कितना श्रुत विद्यमान है, ये प्रश्न किया। मैंने कितने शास्त्र विद्यमान हैं? तो वो एक बहुत अच्छा उत्तर उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विद्यमान किसी भी ज्ञानी, माने जिसका सर्वाधिक क्षोभसम हो, ज्ञानी वो लेना, क्योंकि ज्ञानी तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में विद्यमान किसी भी ज्ञानी में जिसका सर्वाधिक क्षोभसम हो, उतना श्रुत विद्यमान है, बाकी का उच्छेद है। क्या मतलब? कि शास्त्र हो लेकिन उनको हम समझे नहीं पावे, तो वो होने और नहीं होने बराबर है ना। ताड़पत्र के बहुत सारे शास्त्र हैं, अब इनको पढ़ ही नहीं पाओ तुम, कन्नड़ लिपि में लिखे। अब वो है कि नहीं है, उससे क्या मतलब है हमारा? इसलिए कहा कि क्योंकि शास्त्र अपने अर्थ खुद नहीं खोलते। शास्त्र का अर्थ ज्ञानी पुरुष बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्र के वाच्यभूत अर्थ को अपने अंतर में देखा है। शास्त्र का वाच्यभूत अर्थ क्या है? समय सार में एक कलश आया कि जैन शासन में तो अनुभूति करने का विधान है। मतलब क्या हुआ कि सारे जैन शासन का विधान क्या है बता दो, कि सारे जैन शासन का विधान आत्मा की अनुभूति करना। तो जिन्होंने आत्मा की अनुभूति कर ली, उन्होंने सारे जैन शासन को पी लिया कि नहीं पी लिया? कि पी लिया। तो वो जो उनके द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है, क्यों? क्योंकि भाव कभी, ये देखो, इसलिए नियम सार की 53 नंबर की गाथा है, और 53 नंबर की गाथा में ये लिखा कि जिनवाणी को सम्यक्त्व का बहिरंग निमित्त कहा। क्या कहा? ये मेरे शब्द तो नहीं, कुंद आचार्य के हैं। द्रव्य श्रुत वह सम्यक दर्शन का बहिरंग निमित्त, और उस श्रुत के ज्ञाता पुरुष सम्यक्त्व के अंतरंग निमित्त। ये 53 नंबर की गाथा है। और पूरी समाज में इस गाथा पर इतना बवाल मचा था कि इस गाथा की टीका और ये गाथा और इस गाथा की टीका बिल्कुल जिनागम के विपरीत है। इतनी भी लोगों ने नहीं, बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों ने कहने की हिम्मत की थी।
क्योंकि पढ़ाई वही पढ़ी हुई ना, कर्म अंतरंग निमित्त है। तो ज्ञानी पुरुष को बहिरंग निमित्त अंतरंग निमित्त कैसे कह दिया यहां पे? कि इसलिए कह दिया कि जिनवाणी से भी ज्यादा महत्व जिनवाणी के ज्ञाता पुरुष का है। लोक में नहीं होता, किताबें अपने घर में होती है, फिर स्कूल में क्यों जाते पढ़ने? किताबें ले आके पढ़ लो ना। नहीं पढ़ते अपन, क्योंकि उस पुस्तक का विशेषज्ञ पुरुष होना चाहिए। किताब तो हमारे घर में है, हम कक्षा की किताब 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा है, वो जो भी किताबें हम सब ला करके रख दें घर में। स्कूल की जरूरत नहीं है ना, फिर क्यों जाते भाई स्कूल? क्यों जाते? क्या उस पुस्तक से ज्यादा कीमती वो अध्यापक है। आपके पास पुस्तक नहीं होगी तो चलेगा, उसका सुन करके भी। इसी तरह यहां लिखा ना, नए के अर्थ शास्त्र नहीं बोलते हैं। शास्त्र में शब्द लिखे होंगे, उस शब्द के पीछे का जो वाच्य है, वो वाच्य वो धर्मात्मा पुरुष जानता है, वो ज्ञानी पुरुष जानता है, वो सम्यक दृष्टि पुरुष जानता है, वो वीतरागी संत जानते हैं। समझ में आ गया? इसलिए जिनवाणी से भी ज्यादा महत्व जिनवाणी के ज्ञाता पुरुष का है। नियम सार के 53 नंबर की गाथा। इसलिए यहां पर यह शब्द का प्रयोग किया कि नए के अर्थ शास्त्र नहीं बोलते हैं, परंतु आत्मा अपने ज्ञान द्वारा भिन्न भिन्न अपेक्षा समझ लेता है। अपने ज्ञान द्वारा समझेगा, वो खुद नहीं बोलेगा। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान अप्रमाण नहीं है, परंतु प्रमाण ज्ञान है। सम्यक ज्ञान प्रमाणम, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि के, मिथ्या दृष्टि के नहीं। तो वो प्रमाण। इस प्रकार स्वाश्रय द्वारा, बस एक शर्त है, कौन सी शर्त? स्वाश्रय द्वारा यथार्थ समझना चाहिए। पराश्रय में कितने ही 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए तो तत्व ज्ञान का जर्रा जर्रा नहीं जानता होगा, वो दृष्टि का विषय पता नहीं होगा उसको, है? बोलो, दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है, पर्याय मात्र दृष्टि का विषय नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को पता नहीं होगा। धारणा ज्ञान में सब पता होने पर भी अनुभव ज्ञान से शून्य है। तो धारणा ज्ञान की जैन दर्शन में कोई कीमत नहीं, अनुभव ज्ञान कीमती है। अरे वो मेंढक जिसको सम्यक दर्शन हो गया, उस 11 अंग 9 पूर्व के पाठी से कहीं अधिक है। वो मोक्ष मार्ग में है, वो मोक्ष मार्ग में नहीं है। आ गया? ये चर्चा हुई। अब आगे आएगा कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। बस इस बोल का उपसंहार करके और उसके बाद फिर दूसरे बोल पर गुरुदेव श्री की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी।